Just shut your mouth. ये तो वही आदमी है। यहाँ क्या कर रहा है? आपको आश्रम छोड़ दूं? हाँ राघव। क्या हुआ आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? वो आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इस सफेरे को आप कैसे जानती हैं? बिल्कुल पागल है। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वो इसका एक्सीडेंट हुआ था, इलाज करने के लिए घर पे ले आए। जब होश आया तो याददाश्त नहीं थी, तब से यहीं पर है। लेकिन आप कैसे जानती हैं? बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है। हमारे आश्रम में जबरदस्ती घुसाया था, बहुत हंगामा किया। बहुत ही सनकी और घमंडी है, इंसान को इंसान नहीं समझता। मेरे ऑफिस में घुस गया और सारी फाइलें इधर की उधर फेंक दी। औरत की तो बिल्कुल इज्जत नहीं करता। मैनेजर, चींटियां चाहे जितनी भी इकट्ठी हो जाए, कुचली पैरों तले ही जाती है। अंडरस्टैंड दैट? मुझे तो डर है कि जिस दिन इसकी याददाश्त वापस आ गई, उस दिन इस घर में भी। तो इस आदमी से संभल कर रहना। राघव जी, आप इतने गुस्से में? अब हम इस घर में नहीं रहोगे। तुम्हें अभी इसी पल इस घर से जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक तो नहीं कर रहे? राघव जी, ये आप क्या कर रहे हैं? राघव जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? जो लोग दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं, मैं उनके साथ मजाक नहीं करता। चेहरा देखना बंद करो, चलो यहाँ से। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? कोई गलती हो गई मुझसे? गलती हमारी है। गलती हमारी है कि तुम्हारे जैसे इंसान को हमारे इस घर में रहने दिया। एक ऐसा इंसान जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तुम किस तरह के इंसान थे ये तो मैं पहले से जानता था, लेकिन तुम इस हद तक गिर सकते हो ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? क्या मैंने किसी के साथ इस घर में मिसबिहेव किया या बदतमीजी की? इस घर में आने से पहले कितने लोगों के साथ बदतमीजी की, कितने कमजोरों को परेशान किया है। तुम भले ही भूल गए, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं जिनके साथ तुमने बदतमीजी बदसलूकी की थी। बहुत शौक है ना, बहुत शौक है कमजोरों पे अपना जोर अपनाने का। तुम्हारा एक और सच जानने के बाद मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दे सकता, फिर चाहे तुम्हारी याददाश्त ही क्यों ना चली गई। तुम पर भरोसा करना मतलब अपने परिवार को खतरे में डालना है, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। देखिए राघव जी, एक से मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे बोले जा रहे, ऐसा आप क्या जानते हैं मेरे बारे में कि क्या था मैं? वॉज ए मर्डरर, गुंडा था मैं? क्या था? क्या पता चल गया आपको राघव जी? प्लीज बताइए मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जितना कह रहा हूं उतना सुनो। चलो यहाँ से। देखो मैं शराफत से कह रहा हूँ, चुपचाप चलो यहाँ से। राघव जी, आप ऐसा कैसे कर सकते? ये जानने के बावजूद भी मैं यहाँ इस शहर में किसी को नहीं जानता। इनफैक्ट मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ। राघव जी प्लीज, इट्स नॉट राइट। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ रहना मतलब मेरे परिवार पे खतरा बना रहेगा, और मैं अपने परिवार पे खतरा कभी नहीं आने दूंगा। चलो यहाँ से। राघव जी देखो, मैंने कुछ नहीं। देखिए राघव जी सुनिए मेरी बात, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगा राघव जी? मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पर। आप मिसेस सिंह के आने का इंतजार तो कीजिए। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? जी अच्छा वो आप आ गई। अब देखिए ना, पता नहीं क्या हो गया, इन्हें मुझे घर से बाहर निकाल रहे। पता नहीं मैंने क्या गलती की है, आप प्लीज समझाइए। अचानक अब क्यों इनको घर से बाहर निकाल रहे हैं? आप जानते हैं ना इनकी हालत क्या है। इनकी हालत से ज्यादा इनकी फितरत जानता हूँ। पर ऐसा क्या हो गया? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इस आदमी को इस घर में नहीं देख सकता। चलो आप राघव, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप
अब कम से कम मैम के आने का तो वेट कीजिए। उन्होंने आपको इनका ख्याल रखने के लिए कहा था ना, आप क्या जवाब देंगे? अब वो नाराज होंगी आप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो नाराज हो तो। मुझे सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, वो है इस घर की हिफाजत। इस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। चलो यहाँ से। सिया जी समझा, देखिए क्या क्या किया है मैंने। राघव जी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप देखिए राघव जी, देखिए अगर कोई भी गलती हुई है मुझसे तो आई एम रियली सॉरी। मेरी याददाश्त वापस आते ही सबसे पहले मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मुझे प्लीज अभी मत जाने दीजिए प्लीज। सिया जी आप, ये लो पैसे और ये रहा मेरा नंबर। यहाँ आगे लेफ्ट में एक होटल है, वहां जाके रहना। अगर पैसे खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना। अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे फोन कर देना। जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आ जाती या तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, तुम वहां रहोगे यहाँ तक। मैं भाभी से बात करके आपकी देखभाल के लिए किसी को भिजवा दूंगा। जाओ। देखिए राघव जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। राघव जी प्लीज सुनिए। सिया जी राघव जी प्लीज दरवाजा खोलिए। राघव जी देखिए ऐसे मत कीजिए प्लीज। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बड़ों का फैसला उन्हें लेने दीजिए ना। कम से कम कोमल जी और मैम का इंतजार तो कर लीजिए। मैं उनके घर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। सिया जी आप सुन रही है मेरी बात? आप तो मेरी हालत समझती है ना सिया जी प्लीज दरवाजा। आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। उस आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार की हिफाजत के लिए, अपनी माँ, अपनी भाभी, अपनी बहन, अपने भतीजे और आप की हिफाजत के लिए। राघव अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि जहां तक मैं विराज को जानती हूँ, मुझे पता है कि इनकी याददाश्त वापस आते ही कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी विराज की जो हालत है, ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? अभी तो उन्हें उनका नाम भी नहीं पता। कहीं चले गए, उनके साथ कुछ हो गया तो? थक गया हूँ यार, ये पहाड़ियों को देख देख के थक गया हूँ। मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मुझे घर के खाने की याद आ रही है। और अतिथि, जब तक तुम्हारे घर बार का पता नहीं चलेगा, मैं मेरे घर नहीं जा सकता। कितनी घटिया चाय बनाई है, इसमें शक्कर भी नहीं है। इतनी फीकी कोई चाय बनाता है क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ पे। लेकिन खाली हाथ भी तो नहीं जा सकता ना। राघव भैया के लिए इतना तो कर ही सकता हूं। और अतिथि देवो भव, तुम्हें ढूंढने के लिए ये पहाड़ तो क्या हिमालय भी। क्या? हाँ बोल। पैसे लेके जा। पक्का? अबे उठा, तेरा काम ही यही है। यही है वो अतिथि, तुम्हारा चमचा। हाँ वाह सुंदर, वाह, यू आर ग्रेट। सुंदर को सुराग मिल चुका है। क्या साहब, चाय अच्छी थी? अरे मस्त चाय बनी है चाचा, बेस्ट चाय है, परफेक्ट चाय बनी है। मस्त माहौल है, मस्त जगह है, और दिन भी अच्छा है, और मेरा नसीब भी। Shit, नसीब ही खराब है। साहब आपकी अच्छी चाय। एकदम घटिया चाय बनाते हो आप। नहीं पीनी मेरे को यहाँ की चाय।